हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एसएसटी के क्लास 7th के ज्योग्राफी में लेसन 2 इनसाइड आ अर्थ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहले इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊँगी इनसाइड आ अर्थ में। तो ऑब्वियसली चैप्टर के नाम से ही जब आप पढ़ेंगे तो चैप्टर का जब नाम देखेंगे इनसाइड आ अर्थ, तो आपको चैप्टर का नाम आपको पढ़ते ही साथ आपके मन में ये विचार आने लगेगा कि हाँ, आखिर अर्थ के अंदर क्या है। क्योंकि बेसिकली देखो ना कि अर्थ के ऊपर यदि हम देखें तो अर्थ के ऊपर तो सब कुछ विजिबल है ना। हम अर्थ के ऊपर हम रहते हैं तो हम सब देख सकते हैं कि अर्थ के ऊपर क्या क्या है, पर दिमाग में ये बात आती है कि अर्थ के इनसाइड मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर आखिर क्या है। तो इस चैप्टर में हम वही चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि अर्थ के इनसाइड या पृथ्वी के नीचे क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें इनसाइड और आउटसाइड देखते हैं कि आउटसाइड चूँकि विजिबल है तो हमको पता है कि यहाँ पे प्लांट हैं, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, माउंटेन हैं, रिवर्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। तो ये हमको पता है कि पृथ्वी में जो आउटसाइड ऊपर जो है वो ये सब है। बट पृथ्वी के अर्थ के अंदर उसके इंटीरियर पार्ट में क्या है, क्योंकि हम सबको ऐसा लगता है कि क्या है। यदि हम ऐसे जनरल बात करें तो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार यदि हम बात करें तो कभी हम पूछते हैं तो कोई बोलता है ना कि अरे हाँ, इस ज़मीन के नीचे तो पाताल है और पाताल में बहुत सारे देवी देवता भी, ऐसे ही मतलब हमको पता चलती हैं। लेकिन ये तो माइथोलॉजी के हिसाब से मैंने बताया। लेकिन यदि हम देखें कि एक्चुअल इस पृथ्वी, इस अर्थ के नीचे क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके इनसाइड क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हैं, जिसके बारे में आज हम इस कहना चाहिए क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको उनके टॉपिक्स बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसके जो अर्थ के जो अंदर है उसको हम पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे सियाल एंड सीमा के बारे में। दूसरा है रॉक्स एंड मिनरल्स। उसके बाद हम मिट्टी जो है उसके बारे में और मिनरल्स जो कि खनिज जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम 3 प्रकार की रॉक्स पढ़ेंगे। पहला इग्नेसस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये 3 प्रकार की इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ये हम तीनों रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इन रॉक्स के साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो वो रॉक साइकिल जो चक्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम इन रॉक्स के यूजेस पढ़ेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है उसके बाद हम अभी शुरू करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब हमारा पहला टॉपिक जिसमें सियाल और सीमा है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, मतलब हमारी पृथ्वी जो है वो उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है उसमें हम 3 लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रस्ट, मैंटल और कोर। और इसी क्रस्ट में हम सियाल और सीमा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको इसका डायग्राम भी बना के बताती हूँ। जैसे ये है हमारी अर्थ, तो इसका ये जो आउटर वाला पार्ट है ना, ये कहलाता है क्रस्ट। उसके जो अंदर वाला पार्ट है वो कहलाता है मैंटल। और उसके हम और अंदर जाते हैं तो वो पार्ट कहलाता है कोर। ठीक है, जैसे आप इसमें एग का उदाहरण भी ले सकते हैं, है ना। आपने एग तो देखा ही होगा। तो एग में जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है थोड़ा सा कड़क जो रहता है, कैल्शियम, जिसमें कैल्शियम से जो बना होता है, तो
वो कहलाता है क्रस्ट। उसके बाद अंदर जो थोड़ा सा मुलायम वाला जो पार्ट होता है वो कहलाएगा मेंटल, और उसके अंदर जो वो पीला वाला भाग वो कोर। मतलब मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रही ताकि आप उसकी तीनों लेयर को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थ जो है उसकी जो लेयर्स हैं वो 3 हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे पहले हम क्रस्ट देखेंगे कि क्रस्ट क्या होती है। तो क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर द अर्थ ओवर द अर्थ सरफेस। तो हमारे अर्थ सरफेस की अपर मोस्ट यानी ये जो सबसे ऊपरी वाली जो लेयर है वो लेयर कहना चाहिए क्रस्ट कहलाती है। इट इज थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। और ये जो लेयर है वो इन सभी लेयर्स में सबसे थिनेस्ट होती है, सबसे पतली होती है। अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये जो कहना चाहिए क्रस्ट है, ये अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो 35 किलोमीटर होती है, और ओशियनिक क्रस्ट जो होती है वो 5 किलोमीटर होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट कैसे होती है। तो आप देखिए कि जैसे ये हमारी पृथ्वी की अपर मोस्ट लेयर है, तो अब अर्थ में तो हम बहुत मतलब कहना चाहिए गहराई में जा सकते हैं, बहुत 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 गहराई में हम मतलब हम नहीं जा सकते, लेकिन वो बहुत गहरी है ना, क्योंकि वो जा इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो बहुत गर्म होती है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है, तो उसके अंदर हम नहीं जा सकते। लेकिन क्रस्ट के नीचे 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 जो अर्थ होती है वो बहुत गहराई में होती है। लेकिन इसमें मैं आपको ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट बताती हूँ कि ये जो कहना चाहिए क्रस्ट है, तो अब ये जो कॉन्टिनेंटल इसकी जो मतलब निचली सतह, मतलब जो इसकी दूसरी सतह है, मतलब मेंटल, ठीक है। तो यदि वहाँ हम नीचे तक जाते हैं तो वो 35 किलोमीटर। और ओशियनिक क्रस्ट में जैसे इधर ये समुद्र बह रहा है या पानी बह रहा है, तो उसके नीचे जब हम गहराई में जाएंगे तो ऑब्वियसली जैसे हम मान लो पानी के अंदर जाते हैं, तो पानी के अंदर यदि हम जाते हैं तो भाई कहीं ना कहीं जाके तो हम ठहरेंगे ना, तो वहाँ नीचे ज़मीन तो होगी ना, तो वही मासेस बताया है। तो उस गहराई में वो कितनी 5 किलोमीटर। तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट मासेस होते हैं वो 35 किलोमीटर, और ओशियनिक क्रस्ट जो होते हैं वो लगभग 5 किलोमीटर के रेंज पे बताया गया है। और ये जो हमारी सेकंड लेयर है मेंटल, इसके ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। अब मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जो मेन मिनरल मतलब कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो कहना चाहिए दो इसमें कहना चाहिए मिनरल होते हैं, और इन दोनों के मिनरल से वो बनता है सियाल। जैसे इसमें कौन कौन से मिनरल होते हैं, पहला मिनरल होता है सिलिका और दूसरा मिनरल होता है इसमें एल्यूमिनियम। तो इन्हीं दोनों से मिलके उसका नाम क्या पड़ा, सियाल पड़ा, और ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाएगा। इसके बाद मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट, ये था हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो जो दो मिनरल से मिलके बना था Si और Al। Si मतलब सिलिका और Al मतलब एल्यूमिनियम, तो इसका नाम हुआ सियाल। और उसके बाद जो ओशियनिक क्रस्ट था वो दो मिनरल से मिलके बना, तो वो उसमें था Si मीन सिलिका और Ma मतलब मैग्नीशियम, तो इसका नाम क्या पड़ा, सीमा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये बताया कि इनसाइड और आउटसाइड यदि हम देखें तो आउटसाइड क्योंकि विजिबल है तो हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इनसाइड जो है उसको हम पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमने अर्थ की जो है वो लेयर्स के बारे में पढ़ा, 3 लेयर्स के बारे में, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अभी सबसे पहले मैंने आपको क्रस्ट के बारे में
समझाया है कि क्रस्ट जो है वो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ सरफेस की, सबसे थिनेस्ट लेयर होती है। कॉन्टिनेंटल सरफेस पे यदि हम देखें, कॉन्टिनेंटल मासेस पे देखें तो ये 35 किलोमीटर और ओशियनिक क्रस्ट जो होती है वो लगभग 5 किलोमीटर होती है। और इसमें जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसके लिए 2 मिनरल हैं, SI और Al, जिससे वो उसका नाम सियाल, और SI और Ma मतलब इसमें कहना चाहिए सिलिका, और मैग्नीशियम मतलब इसका नाम क्या रखा, सीमा। और अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मेंटल और कोर के बारे में। स्टूडेंट्स, अभी हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा कि क्रस्ट क्या होती है। तो क्रस्ट जो है वो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की। अभी हम पढ़ेंगे मेंटल, मतलब अर्थ की जो सेकंड लेयर है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मेंटल जो है वो जस्ट बीनेथ द क्रस्ट, मतलब क्रस्ट के नीचे वाली जो लेयर है वो कहलाती है मेंटल। एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। और ये क्रस्ट से, उस लेयर से कितनी मतलब डेप्थ पे है, गहराई पे है 2900 मतलब 2900 किलोमीटर। और ये जो लेयर होती है मेंटल लेयर है ना, ये कहना चाहिए मॉल्चन, मतलब इसमें मॉल्चन मैग्मा, यानी ये सेमी लिक्विड जिसको अपन बोलते हैं वैसी ये लेयर होती है। और 35 किलोमीटर जो क्रस्ट की जो हमने डेप्थ देखी थी कॉन्टिनेंटल, है ना, उस डेप्थ से नीचे 29 किलोमीटर तक ये उसके और गहराई में है। कौन सी लेयर, मेंटल लेयर। और ये लेयर जो होती है वो क्रस्ट की जैसी सॉलिड भी नहीं होती, मतलब जैसे हमने देखा था ना कि जो कहना चाहिए अर्थ की पहली लेयर जो है क्रस्ट, वो कौन से फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। तो वही जो मेंटल लेयर है वो सॉलिड फॉर्म पे नहीं होती। इसके बाद तीसरा है इसका जो काइंड्स, वो है लेयर जो है तीसरी, वो है कोर। कोर जो है इनर मोस्ट लेयर इन द अर्थ, सबसे ज़्यादा कहना चाहिए इनर मोस्ट लेयर जो है अर्थ की वो क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। इसका रेडियस ऑफ द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर। तो रेडियस में आप यदि सोचो कि कोर जो है अर्थ की लेयर वो यदि रेडियस में 3500 किलोमीटर है तो डायमीटर में ये लगभग कितनी होगी, 7000 किलोमीटर। एंड इट इज़ मेनली मेड ऑफ Ni प्लस Fe। और ये दो चीज़ मतलब दो मिनरल्स इसमें हैं, कौन कौन से, Ni और Fe। Ni मतलब निकल और Fe मतलब फेरस। फेरस हम किसको कहते हैं, आयरन को कहते हैं। तो ये दो मिनरल से मेनली मेडअप है कोर। तो आज हमने अभी अर्थ की जो लेयर्स हैं उसमें तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ा। पहले पढ़ा था क्रस्ट, सेकंड में हमने देखा मेंटल जो कि क्रस्ट से जस्ट नीचे वाली जो लेयर है वो मेंटल कहलाती है। ये 2900 किलोमीटर उससे डेप्थ में है और ये सेमी लिक्विड फॉर्म पे है और कहना चाहिए ये क्रस्ट जैसी सॉलिड नहीं है। और फिर इनर मोस्ट लेयर जो है वो कोर है जो रेडियस में 3500 किलोमीटर और डायमीटर में 700 किलोमीटर है और मेनली मेडअप जो है वो निकल और फेरस यानी आयरन से है। अब इसके आगे हम देखेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आगे हम रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी के बारे में। तो इन अर्थ क्रस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उस पे वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं जो नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल मैटर, मतलब मिनरल मैटर के नेचुरल मासेस हैं, मीन्स ये नेचुरली बने हुए हैं। दे कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। और ये मिनरल मैटर जो कि मिनरल मैटर के जो नेचुरल मासेस हैं वो उनका अपने मतलब डिफरेंट कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, साइज और टेक्सचर में भी ये अलग होते हैं। इसमें हम तीन टाइप की रॉक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रॉक्स और मिनरल्स में हम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स।
फर्स्ट इग्निशियस रॉक, सेकंड इसमें सबसे पहले हम इग्निशियस रॉक के बारे में मैं आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम अपना मतलब जो सेकंड नंबर की रॉक है उसके बारे में और थर्ड नंबर की रॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इग्निशियस रॉक के बारे में। इग्निशियस रॉक जो है उसमें ये जो शब्द है इग्निशियस, ये लैटिन भाषा से बना है, मतलब लैटिन भाषा से निकला हुआ है, ठीक है। शब्द है इग्निस, इसका अर्थ होता है फायर, और इसी से ये जो रॉक का नाम है इग्निशियस वो आया हुआ है। तो आगे हम देखेंगे व्हेन मॉल्टन मैग्मा, मैग्मा यानी लावा, जो पृथ्वी के अंदर से गर्म निकलता है ना, जो तरल पदार्थ, वो लावा कहलाता। तो व्हेन मॉल्टन मैग्मा कूल्स एंड फॉर्म इन, मतलब कहना चाहिए जब वो ठंडा होता है और सॉलिड फॉर्म लेता है, तब वो कौन सी रॉक बनती है? इग्निशियस रॉक। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक चित्र भी बनाया है कि ये यहाँ से ये देखिए, ये जो है एरप्ट हो रहा है, ज्वालामुखी जो बोलते हैं ना, पड़ता है। तो यहाँ से जो है वो मॉल्टन गर्म मैग्मा जो है वो निकल रहा है, और ये मतलब कहना चाहिए अर्थ की लेयर पे आ रहा है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? इग्निशियस रॉक को फॉर्म कर रहा है। इस रॉक को प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है। ये वाली जो रॉक है इग्निशियस रॉक, इसको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स? क्योंकि इसी रॉक के बाद, मतलब जब ये रॉक होगी उसके बाद ही हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक है वो, और जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो इसके बाद, मतलब इस रॉक के बाद ही वो कहना चाहिए रॉक्स जो हैं बनती हैं। इसलिए इस रॉक को हम जो है वो प्राइमरी रॉक के नाम से भी जानते हैं। अब इग्निशियस रॉक जो होती हैं वो, इनको हम 2 प्रकार में पढ़ेंगे, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इग्निशियस रॉक में एक्सट्रूसिव रॉक के बारे में बताऊंगी कि एक्सट्रूसिव रॉक क्या होती हैं। तो व्हेन मॉल्टन मैग्मा या लावा जो है, जब वो बाहर निकलता है, कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब जब हमारी अर्थ सरफेस पे ये जो मॉल्टन मैग्मा या लावा जब बाहर आता है ना, तब वो बाहर आके ठंडा होता है और सॉलिड फॉर्म में आता है। तब उसके सॉलिड बनने पे एक्सट्रूसिव रॉक्स जो है वो बनती हैं। ये जो रॉक्स होती हैं वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है इसका जो एग्जाम्पल है वो है बासाल्ट। भारत में ये डेक्कन प्लेट्यू जो है वहाँ पे देखी जा सकती हैं। तो एक्सट्रूसिव रॉक आपको समझ में आया कि जब अर्थ के सरफेस में मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो ठंडा होता है और सॉलिड फॉर्म में आता है, तब वो रॉक कौन सी बनती हैं? एक्सट्रूसिव रॉक्स। और इंट्रूसिव रॉक्स कब बनती हैं? व्हेन मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। दोनों में आप अंतर समझिए। इसमें क्या लिखा है? मॉल्टन मैग्मा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब यहाँ पर जो वो लावा है, जो मैग्मा है, वो अर्थ सरफेस के बाहर आ रहा है, तो वो एक्सट्रूसिव है। और यहाँ पर जो है मॉल्टन मैग्मा वो कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, मतलब वो ये जो अर्थ है, इस मतलब जो अर्थ के अंदर ही है, मतलब यहाँ अंदर पे ही कहना चाहिए वो कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, अर्थ के बाहर नहीं आ रहा है। तो वो कौन सी रॉक कहलाती है? इंट्रूसिव रॉक, मतलब तब वो जाके फॉर्म्ड होती है। सिंस दे कूल डाउन दे फॉर्म लार्ज ग्रेन, और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको रॉक्स का पहला काइंड समझा दिया है, इग्निशियस रॉक। अब हम नेक्स्ट रॉक की तरफ आएंगे। अभी हमने इग्निशियस रॉक्स में पढ़ा एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स, है ना। अब नेक्स्ट रॉक के बारे में हम पढ़ेंगे
सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? जब इग्नेशियस रॉक जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तब सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। ये एक सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, इग्नेशियस रॉक के मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। सेडिमेंट्री शब्द जो है वो लैटिन भाषा के सेडिमेंटियन शब्द से आया है और सेडिमेंटियन शब्द का अर्थ होता है सेटल डाउन। तो इग्नेशियस रॉक जो होती है जब वो रोल डाउन होती है उसमें क्रैक्स होते हैं, उसमें मतलब कहना चाहिए वो एक दूसरे को हिट करते हैं, वो ब्रोक होती है, टूटती है, तो उसके स्मॉल फ्रैगमेंट्स बनते हैं। वो लिटिल छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। और यही सेडिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं और डिपॉजिट भी होते हैं। मतलब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो विंड और वाटर मतलब पानी से और हवा से ट्रांसपोर्ट भी हो रहे हैं और डिपॉजिट भी हो रहे हैं। उसके बाद ये लूज सेडिमेंट जो होते हैं वो हार्ड कंप्रेस्ड होते हैं और उसके बाद फिर ये सेडिमेंट्री रॉक को निर्मित करते हैं। मतलब इग्नेशियस रॉक जो होते हैं रोल डाउन होते हैं, क्रैक्स होते हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल बनते हैं जिसको हम कहना चाहिए सेडिमेंट्स कहते हैं। ये सेडिमेंट जो होते हैं विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा जो है ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं और डिपॉजिट किए जाते हैं और फिर ये लूज सेडिमेंट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और सेडिमेंट्री कहना चाहिए जो है हमारी रॉक्स बनाते हैं। These rocks also contain fossil of plants, animals and other microorganisms। मतलब अब जैसे ये सेडिमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और कहना चाहिए इसमें फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स ये भी मतलब उसमें आते जा रहे हैं, नीचे दबते जा रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बना रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। तीसरे नंबर में हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, ये सबसे पहले तो ये ग्रीक वर्ड है ना, और ये मेटामॉर्फोस से बना है जिसका अर्थ होता है चेंजेस ऑफ फॉर्म, किसी भी चीज़ के फॉर्म को चेंज होना। तो इग्नेशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो जब चेंज होती हैं ये दोनों रॉक, तब उसका चेंजिंग फॉर्म क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। और ये कैसे होता है, अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। मतलब इग्नेशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक कहना चाहिए जब इनमें हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तब जाके कहना चाहिए ये मेटामॉर्फिक जो है रॉक बनती है। और इसका एग्जाम्पल है जो स्लेट जो है, जब क्ले जो है हीट और प्रेशर के साथ चेंज होती है तो वो स्लेट बनती है, और लाइम स्टोन जो है वो चेंज होता है मार्बल में। तो अभी मैंने आपको ये तीनों रॉक्स के बारे में बता दिया। इग्नेशियस रॉक, इसमें एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव बताया, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बताया, स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में, और फिर मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद मैं अब आपको रॉक साइकिल समझाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट। आगे हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल के बारे में। अब जैसे मैंने बोला रॉक साइकिल, तो ऑब्वियसली आपके मन में तुरंत वाटर साइकिल का भी ध्यान आया होगा, जो आप कहना चाहिए पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में आपने क्या देखा था, ये साइक्लिक मैनर होता है ना, मतलब एक बिंदु से शुरू करके वापस उसी बिंदु पर आना, ये साइक्लिक मैनर होता है ना। तो आपके दिमाग में वाटर साइकिल जरूर आया होगा। वाटर साइकिल में आपने पढ़ा था ना कि पानी कैसे एवोपरेट होता है ना, और फिर वो कहना चाहिए ऊपर जाता है, उसका कंडेंसेशन होता है, उसके बाद फिर से रेन होती है, फिर वो पानी एवोपरेट होता है ना। तो ये आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा। तो ऐसे ही मैं आपको रॉक साइकिल पढ़ाने जा रही हूँ।
अब रॉक साइकिल क्या है? वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप ऑफ रॉक अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नोन एज रॉक साइकिल. मीन्स जब एक रॉक से दूसरी रॉक कुछ कहना चाहिए अंडर सर्टेन कंडीशन के कारण चेंज होती हैं, तो इस कहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन वाले पूरे प्रोसेस को हम रॉक साइकिल कहते हैं. जैसे देखो मैं बताती हूँ पूरा. इग्निशियस रॉक हमने देखा था कि इसमें क्या होता है, जो लावा होता है, मोल्टन मैग्मा जो होता है वो ज्वालामुखी से कैसा एरप्ट होता है, बाहर आता है और अर्थ सरफेस पे आके कूल डाउन होता है और सॉलिड होता है ना. तब कौन सी रॉक बनती है? इग्निशियस रॉक, है ना. उसके बाद इसी रॉक्स के जो स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं, स्मॉल पार्टिकल ब्रेक डाउन होते हैं, वो मतलब रॉक्स जो थी वो टूटती हैं और विंड और वाटर के साथ वो ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होती हैं. तब वो क्या बनती है? सेडिमेंट्री रॉक बनती है. वो स्मॉल पार्टिकल्स जो सेडिमेंट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं बाद में और कहना चाहिए वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं. और उसके बाद इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो अंडर हीट और प्रेशर के बाद मेटामॉर्फिक रॉक बनती है. अभी आप इसको एक हमारा जो ये साइकिल मैंने बनाया है इससे भी आप समझ सकते हैं. ये देखिए, ये जैसे बाहर मोल्टन मैग्मा निकल रहा है, लावा निकल रहा है और पृथ्वी के अर्थ सरफेस पे ये बाहर आता है और यहाँ पे आके वो ठंडा होता है, ठंडा होके सॉलिड होके वो कौन सी रॉक बना रहा है? इग्निशियस रॉक बना रहा है. उसके बाद इसी इग्निशियस रॉक के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, विंड और वाटर के बाद वो कहना चाहिए उसके साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं और वो सेडिमेंट्स क्या बनाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं. और इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब अंडर हीट और प्रेशर होते हैं तब वो कौन सी रॉक बना रहे हैं? मेटामॉर्फिक. और यही हीट, इस हीट के कारण मतलब इसी रॉक में बहुत ज़्यादा हीट के कारण वापस से क्या बन रहा है? लावा बन रहा है ना, मोल्टन मैग्मा. और यही मोल्टन मैग्मा जो है वापस जो है बाहर आता है और फिर से क्या बन जाता है? इग्निशियस रॉक बन जाता है. तो ये जो चक्र है वो चलता रहता है, इसीलिए हम इसको रॉक साइकिल का नाम दे रहे हैं. मतलब एक बिंदु से शुरू होके वापस उसी बिंदु पर आना फिर चलना, तो ये एक साइक्लिक मैनर पे ये प्रोसेस होती है, इसलिए हम इसका नाम हमने रॉक मतलब इसको मतलब कहना चाहिए हम रॉक साइकिल कहते हैं. अब आपका जो लास्ट है वो है यूजेस ऑफ रॉक्स. तो क्या यूजेस है? बहुत रॉक्स जो होती है, मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है. क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बनाने में काम आती है, वो जैसे रोड्स हैं, हाउसेस हैं, बिल्डिंग्स वगैरह जो है इसी से बनाई जाती है. कहना चाहिए जैसे अपन देखें रेड फोर्ट है ना, तो रेड फोर्ट जो है हमारा वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है. उसी प्रकार हम ताजमहल का एग्जाम्पल लें तो ताजमहल भी जो है वो वाइट मार्बल से बना हुआ. तो इस तरीके से रॉक्स जो है वो बहुत यूज़फुल हैं. रॉक्स कंटेन मिनरल्स. और रॉक्स में क्या होती है? नीचे ज़मीन के अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, है ना, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कोल, आयरन. तो ये सारी चीज़ें भी बहुत काम में आती है. जैसे कोल है, कोयला, तो वो फ्यूल में भी काम आता है. उसके बाद आयरन, यदि हम आयरन और जो हमको मिलती है जिससे फिर आयरन बनता है, तो आयरन जो है वो इंडस्ट्री में काम आती हैं. और इसके बाद जो यूरेनियम है तो न्यूक्लियर एनर्जी में उसका उपयोग किया जाता है. तो रॉक्स जो होती हैं वो बहुत सारे मिनरल को कंटेन मतलब उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. और ये मिनरल्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया जो है वो रन करते हैं. फिर हमारे घर के भी कुछ काम में वो काम आते हैं, रोड वगैरह के बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए. तो इन सब का काम मतलब रॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन सब में उपयोग की जाती है. तो आज हमने कहना चाहिए ज्योग्राफी क्लास 7th का लेसन 2 जो है इनसाइड आवर अर्थ वो चैप्टर को कंप्लीट कर लिया. ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.